हेलो डियर मेडिकोज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि रिलेटेड है एक न्यू सब्जेक्ट से। वो है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी FMT। ये वीडियो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले टॉपिक पे बेस्ड है, वो है बर्न। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि इंजरी क्या होती है। किसी भी मैकेनिकल फोर्स का एप्लीकेशन ऑन एनी पार्ट ऑफ बॉडी which causes any damage is known as injury। ठीक है। सेक्शन 44 ऑफ IPC इंजरी को डिफाइन करती है और कहती है एनी हार्म कॉज्ड इलीगली टू अ पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं इंजरी का क्लासिफिकेशन, जो कि है अकॉर्डिंग टू कॉजेटिव फोर्स, मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन, इंजरीज इन रिलेशन टू डेथ एंड लीगल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू कॉजेटिव फोर्स। अकॉर्डिंग टू कॉजेटिव फोर्स यानी कि इंजरी का सोर्स क्या हो सकता है। वो मैकेनिकल हो सकती है, थर्मल हो सकती है, केमिकल हो सकती है और मिसेलेनियस हो सकती है। मैकेनिकल देखते हैं, इसमें आता है ब्लंट फोर्स इंजरी, दूसरा शार्प एज्ड वेपन इंजरीज, तीसरा पियर्सिंग वेपन्स और चौथा फायर आर्म वेपन्स। थर्मल्स में देखते हैं ड्यू टू कोल्ड और ड्यू टू हीट। ये वाला वीडियो हम लोग देखेंगे ड्यू टू हीट पर, यानी कि इसमें हम लोग बर्न को कवर करेंगे और स्कार्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है केमिकल, जिसमें कोरोजन, इरिटेशन देखते हैं। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग, एक्सरे और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। अब हम लोग देखते हैं बर्न। जब किसी पर्सन के एक्सटर्नल या फिर इंटरनल बॉडी सरफेस पर किसी भी फॉर्म ऑफ हीट का एप्लीकेशन हो और उससे टिश्यू इंजरी हो, उसे कहते हैं बर्न। टिश्यू इंजरी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट इन एनी फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी सरफेस। तो ये हो गई डेफिनेशन। अब हमें बर्न का कॉजेशन देखना है। बच्चों में बर्न कैसे हो सकता है? मैच बॉक्स से प्ले कर रहे हो या फिर बॉनफायर गेम्स खेल रहे हो, इससे बच्चों में बर्न देखने को मिलता है। एडल्ट्स में डावरी डेथ, ब्राइट बर्न्स, एक्सप्लोजन बर्न्स, इंजरी टू वर्कर्स, फैक्ट्री, फर्नेस और माइंस में जो काम करते हैं उनको बर्न देखने को मिल सकता है, या कहीं एक्सप्लोजन हुआ, ब्लास्ट हुआ, वहाँ पे देख सकते हैं बर्न। अब बर्न की हम पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। बर्न इंजरी आखिर क्या करता है किसी भी पर्सन में? वो करता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस क्या है? डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू। ठीक है। अब कोगुलेटिव नेक्रोसिस का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये सेल है और यहाँ से ब्लड इस सेल को पहुँचना है। ठीक है। अब ये ब्लड स्लो हो गया हो या तो बिल्कुल नहीं जा रहा हो सेल में, इससे क्या होगा? सेल में ब्लड की कमी हो जाएगी, यानी इस्चीमिया होगा, और इससे क्या होगा? सेल की डेथ हो जाएगी। इसे बोलते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस। किसका किसका हो रहा है? एपिडर्मिस और अंडरलाइंग टिश्यूज का। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोई भी पर्सन बर्न कैसे हो सकता है। हो सकता है वो ड्राई हीट के कांटेक्ट में आ गया हो सकता है वो मॉइस्ट हीट के कांटेक्ट में आया हो सकता है वो केमिकल के कांटेक्ट में हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग के कांटेक्ट में हो, या एक्सरे या UV रेज के कांटेक्ट में हो। ड्राई हीट का मतलब क्या है? जैसे कि कैंडल वगैरह से चोट लग गई, बर्न हो गया, उसे हम लोग बोलते हैं ड्राई हीट। अब मॉइस्ट हीट क्या है? किचन में काम करते समय गर्म पानी या फिर गर्म दूध या चाय, किसी भी लिक्विड का पर्सन के ऊपर गिर जाना क्या कॉज करेगा? मॉइस्ट बर्न कॉज करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोई पर्सन केमिकल के कांटेक्ट में आ जाता है। जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे वर्कर्स होते हैं एसिड फैक्ट्री में काम करने वाले। ठीक है। एसिड उनके ऊपर गिर गया
या फिर लैब में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके ऊपर कोई केमिकल गिर गया। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी और लाइटनिंग। कोई पर्सन मान लीजिए इलेक्ट्रिक स्विच को टच कर दिया, उससे ये जल सकता है, ठीक है। या तो बारिश के मौसम में लाइटनिंग होती है, उससे जल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरे या यूवी रेस से पर्सन एक्सपोज हुआ तो वो बर्न हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं ड्राई हीट बर्न, ठीक। डिफरेंट जोन्स इन बर्न हमें पता होना चाहिए, क्या क्या है। जोन ऑफ कोगुलेशन, जोन ऑफ स्टैसिस और जोन ऑफ हाइपरेमिया। जोन ऑफ कोगुलेशन क्या होता है? जोन ऑफ कोगुलेशन को हम लोग एक सेंट्रल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ ये सेंट्रल पार्ट में सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। इसमें हम लोग कंप्लीट नेक्रोसिस देखने को मिलता है। जोन ऑफ स्टेसिस में जो डैमेज है वो हाइपरेमिया से ज़्यादा होता है और कोगुलेशन से कम होता है। जोन ऑफ स्टेसिस में लैक ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, बट इसकी जो क्वांटिटी होती है वो कोगुलेशन से थोड़ी सी कम होती है, बट हाइपरेमिया से ज़्यादा होती है, ठीक। जोन ऑफ हाइपरेमिया क्या है? ये आउटर लेयर है, ठीक है। इसमें जो रिकवरी होती है वो बहुत फास्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। अब बर्न को क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी में। बर्न हो सकता है माइनर, बर्न हो सकता है मॉडरेट, बर्न हो सकता है मेजर। माइनर बर्न हम किसको बोलते हैं? जब किसी भी पर्सन का TBSA, टोटल बॉडी सरफेस एरिया, लेस देन 15% इन्वॉल्व हो, तब हम कहते हैं कि पर्सन को माइनर बर्न हुआ है। किसी पर्सन का सुपरफिशियल बर्न हम कब रिकमेंड करेंगे? जब कोई एडल्ट का TBSA 15 to 25% इन्वॉल्व हो। किसी चिल्ड्रन का 10 to 20% TBSA अगर इन्वॉल्व है तो हम उसे मॉडरेट बर्न कहते हैं। मेजर बर्न क्या हुआ? इन सारे डाटा से ज़्यादा बर्न होना हम लोग मेजर बर्न को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेप्थ ऑफ बर्न। पहला है जुपिट्रियंस क्लासिफिकेशन, फिर है विल्सन्स क्लासिफिकेशन, फिर है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो हम लोग अभी सबसे पहले देखेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक है। रूल ऑफ 9, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। एग्जाम में आपको रूल ऑफ 9 करके भी क्वेश्चन आ जाता है या फिर वेलेज रूल ऑफ 9 आ जाता है। अब हम लोग एक पर्सन को कंसिडर करेंगे जो कि एंटीरियरली फेस किया है और एक पोस्टीरियरली फेस किया है। अब इसका परसेंटेज ऑफ बर्न देखते हैं। अगर स्कैल्प इन्वॉल्व है तो उससे बोला जाता है 4.5%। अगर किसी पर्सन का फेस और नेक इन्वॉल्व है तो हम उसे बोलते हैं 4.5% ऑफ बर्न हुआ है। अगर चेस्ट इन्वॉल्व है तो वो 9% कंसिडर किया जाता है। एब्डोमेन इन्वॉल्व है तो वो 9% कंसिडर किया जाता है। जेनाइटल्स हमेशा 1% किया जाता है, चाहे वो एडल्ट का हो चाहे वो चिल्ड्रंस का हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपर लिम में। अपर लिम राइट 4.5%, अपर लिम लेफ्ट 4.5%। नीचे लोअर लिम में आते हैं। राइट वाला लेग 9%, लेफ्ट वाला लेग 9%। पोस्टीरियर में भी सेम वैसे ही है। पैरों में देखेंगे 9%, 9%। हाथ में देखेंगे 4.5, 4.5। अपर बैक 9% और लोअर बैक 9%, ठीक है। अब एस्टिमेशन ऑफ बर्न सरफेस एरिया इन चिल्ड्रंस। जो बच्चे 0 to 1 ईयर्स के होते हैं, यहाँ आप देखोगे 21%। 21% क्यों है? 19% हम लोग लेते हैं हेड एंड फेस का और 2% होता है नेक का। वैसे इसमें भी है 19% यहाँ लिया हुआ है, 2% आप नेक का निकाल दो तो बच गया 17% हेड का एंड फेस का, ठीक है। जेनाइटल्स आप इसमें देखें, इसमें भी 1% है।
चाहे 1 to 4 ईयर्स का हो, चाहे वो एडल्ट क्यों ना हो, 1% का ही होता है। 0 to 1 ईयर वाले में 14% लेग का आएगा और 1 to 4 ईयर्स वाले का 15% आएगा। अगर आप अपर लिम्ब में देखेंगे और पोस्टीरियर एंड इंटीरियर ट्रंक में देखेंगे तो यहाँ 13% और 13% है। नेक्स्ट 5 to 9 ईयर्स वाले बच्चे का देखते हैं। यहाँ कितना है? 15%। इसका मतलब 13% वो हेड और फेस के लिए है और 2% नेक के लिए। नेक्स्ट 10 to 14 ईयर्स में भी आप देखोगे यहाँ पे भी कितना है? 13% है। यानी कि इसको भी आप डिवाइड कर लीजिए। 11 आपका हेड एंड फेस में निकल गया और 2 कितना निकल गया? नेक के लिए। ठीक है। जेनाइटल्स यहाँ पे भी 1% है, यहाँ पे भी 1% है। आप देखोगे इसका पोस्टीरियर और एंटीरियर ट्रंक 13%। इसका लेग 17% और ये 18%। बुटॉक चाहे वो 0 to 1 ईयर का हो वो 5% होता है, 1 to 4 ईयर्स वाले का भी 5% होता है। नेक्स्ट देखते हैं 15 ईयर्स का जो बच्चा है उसका 11% बर्न होता है, यानी कि 9% हो गया हेड और फेस के लिए, 2% हो गया नेक के लिए। जेनाइटल्स फिर से 1%, बुटॉक 5%, लेग 19%। विल्सन्स क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन क्या बोलता है? जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारे एपिडर्मिस लेयर, डर्मिस लेयर, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर आती है मसल, फिर आ गई बोन। विल्सन क्लासिफिकेशन फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री में डिवाइडेड है। फर्स्ट डिग्री क्या है? एपिडर्मल बर्न। सेकेंड डिग्री है डर्मो एपिडर्मल बर्न। थर्ड डिग्री है डीप बर्न। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है? ब्लिस्टर फॉर्म हो सकता है, लीजन में पेन हो सकता है, कंफर्म नहीं है, मे पेनफुल, लीजन में पेनफुल, हील होगा बट विदाउट स्कार फॉर्मेशन। सेकेंड डिग्री में ब्लिस्टर्स बनेंगे, लीजन्स पेनफुल रहेंगे, स्कार भी बनेंगे। थर्ड डिग्री में क्या होगा? ये पेनफुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि नर्व डैमेज हो चुकी है, पूरी की पूरी नर्व डिस्ट्रक्शन हो चुका है। यहाँ पे आपको डीप स्कार का फॉर्मेशन मिलेगा, डिसफिगरमेंट में देखने को मिल सकता है और लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ इफेक्टेड पार्ट्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं ड्यूपिट्रेंस क्लासिफिकेशन। इन्होंने सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन दिया है। ये 6 डिग्री में बांटे हैं बर्न को। इन्होंने क्या क्या कहा है? फर्स्ट डिग्री में क्या होता है? सुपरफिशियल बर्न है, एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है। इसको इन्होंने बोला कि ये लो डिग्री है, लो डिग्री बर्न है, जो कि शॉर्ट या स्मॉल पीरियड का होता है, जिसमें हमको रेडनेस देखने को मिलती है। सेकेंड डिग्री इन्होंने बोला कि ये लिमिटेड होता है और लीजन में पेन भी होगा। थर्ड डिग्री इन्होंने बताया कि पूरी की पूरी एपिडर्मिस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लीजन में पेन देखने को मिलेगा और स्कार फॉर्मेशन भी होगा। फोर्थ डिग्री में क्या कहा इन्होंने? डर्मिस इन्वॉल्व होगी कहा, लीजन इसमें भी पेनफुल रहेगा, हील होगा पर साथ ही साथ डीप स्कार भी बनेगा। फिर आता है फिफ्थ डिग्री बर्न। इसमें बर्न कहाँ तक चला जाएगा? सबक्यूटेनियस टिश्यू तक चला जाएगा। इसमें पेन ज़्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नर्व डिस्ट्रक्शन हो गया, इसीलिए पेन ज़्यादा नहीं होगा। सिक्स्थ डिग्री बर्न क्या है? इन्होंने बोला कि इसमें बर्न लीजन एक्सटेंड टू डीपर इन्वॉल्व मसल एंड बोन। ये मसल और बोन इन्वॉल्व होगी किसमें? सिक्स्थ डिग्री में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बर्न से आखिर किसी भी पर्सन की डेथ कैसे हो सकती है? हो सकता है डेथ तुरंत हो गई हो, इमीडिएट, हो सकता है थोड़े देर बाद हुई हो, डिले। इमीडिएट कब होगी? जब न्यूरोजेनिक शॉक होगा या हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, या किसी पर्सन ने स्मोक को इनहेल कर लिया हो, या फिर उस पर्सन ने कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लिया हो। लैरिंग्स में एडिमा हो सकता है, या फिर किसी एक्सीडेंटल एरिया हो जहाँ आग लगी हो, वो बिल्डिंग गिर गई हो और वो पर्सन जल्दी से निकल नहीं पाया हो, तो उस वक्त तुरंत उसकी डेथ हो सकती है। अब कॉज ऑफ डेथ डिले देखते हैं। रीनल फेलियर हो सकता है, सेप्टिसेमिक शॉक हो सकता है, टॉक्सेमिया,
पल्मोनरी एम्बोलिज्म और फैट एम्बोलिज्म। नेक्स्ट अपन देखते हैं एटॉप्सी फाइंडिंग। अब एटॉप्सी फाइंडिंग क्या होता है? जब किसी पर्सन की डेथ हो जाए तब उसकी बॉडी का हम लोग क्या करते हैं? एग्जामिनेशन करते हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोगों को कॉज ऑफ डेथ पता चल जाए। ठीक है, तो इंटरनल एटॉप्सी फाइंडिंग और एक्सटर्नल एटॉप्सी फाइंडिंग होती है। इंटरनल में अगर कोई पर्सन की डेथ कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करने से हुई है तो उसका ब्लड ब्राइट देखने को मिलेगा। इंटरनल ऑर्गन्स कैसे देखने को मिलेंगे? कुक्ड, पूरे के पूरे भुने हुए दिखेंगे उनके ऑर्गन्स। या बर्स्ट फ्रैक्चर ऑफ स्कल देखने को मिल सकता है। कर्लिंग्स अल्सर में बी नोटेड इन द स्टमक एंड ड्यूडेनम। हीट हेमेटोमा हो सकता है जिसका अपीयरेंस कैसा होता है? हनी कॉम्ब अपीयरेंस। या सूट पार्टिकल्स इन रेस्पिरेटरी पैसेज। अब एक्सटर्नल एटॉप्सी फाइंडिंग में क्या हो सकता है? बैकिंग ऑफ बॉडी, बॉडी पीछे की तरफ मुड़ गई हो। हीट राइगर देखने को मिल सकता है। बॉक्सर एटीट्यूड देखने को मिल सकता है। या सिंज्ड हेयर देखने को मिलेगा। सिंज्ड हेयर क्या होता है? मान लीजिए ये हेयर है, ये एक नॉर्मल हेयर है। सिंज्ड हेयर में क्या होता है कि ये हेयर ऊपर से ऐसे जल जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंज्ड हेयर। ब्लिस्टर फॉर्मेशन आप देख सकते हो। डर्मो एपिडर्मल देख सकते हो बर्न, जो कि क्या है? मोस्ट कॉमन फॉर्म है ऑफ बर्न। कुक्ड मसल ड्यू टू बर्न। सबक्यूटेनियस फैट एक्ट्स एज अ फ्यूल एंड प्रोड्यूस डैमेज टू डीपर पार्ट्स। ये हो गई उस पर्सन की एटॉप्सी फाइंडिंग। अब हमने ये जो एटॉप्सी फाइंडिंग की है, ये सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस क्या है? मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या होता है? जो पर्सन की डेथ हुई है उसकी आइडेंटिटी हम पता लगा सकते हैं। जो बर्न हुआ है वो एंटीमॉर्टम है या पोस्टमॉर्टम है, ये पता चलता है। हमको पर्सन का कॉज ऑफ डेथ पता चल जाता है। जो बर्न इंजरी हुई है वो कितने समय तक रही, ये पता चल जाता है। जो बर्न केसेस हैं वो सुसाइडल है या होमिसाइडल या एक्सीडेंटल हुआ है, ये पता कर सकते हैं। ब्राइड बर्न है या डावरी डेथ है, इसके बारे में पता चल सकता है। अब हम लोग देखते हैं एज ऑफ बर्न। ठीक है, इसे जल्दी से देखते हैं। मान लो बर्न हुआ इमीडिएटली से लेके 1 घंटा तक, उसका पीरियड ले लेते हैं। ठीक है, इमीडिएट से 1 आवर तक। तो उसमें हमको क्या क्या देखने को मिलेगा? उसके फीचर्स क्या क्या होंगे? आपको रेडनेस देखने को मिलती है, आपको इन्फ्लामेशन के साइंस देखने को मिल जाएंगे। मान लीजिए बर्न हुए 6 to 12 आवर्स हो चुके हैं, तो क्या क्या देखने को मिलेगा? जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। आपको एपिडर्मिस कोआगुलेटेड देखने को मिलेगा। मान लीजिए बर्न को 12 to 24 आवर्स हो चुके हैं, तब हमको क्या देखने को मिलेगा? जो एक्सुडेट्स हैं वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बर्न को 24 से 72 आवर्स हो चुके हैं, तब क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेगा? एक्सुडेट्स जो होंगे वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाएंगे। इसमें हमको पस का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब बर्न हुए 4 to 6 डेज हो चुके हैं, तो हमको क्या देखने को मिलेगा? एक सुपरफिशियल स्लाफ फॉल ऑफ। अगर फोर्टनाइट हो चुका है तो डीप स्लाफ देखने को मिलेगा, जो कि क्या हो चुका रहेगा? सेपरेट हो चुका रहेगा। हीलिंग आपको स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। वीक से लेकर पूरा मंथ हो चुका है तो हम लोगों को स्कार फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्कार्स। अब स्कार्स का डेफिनेशन क्या है? जब मोइस्ट हीट का एप्लीकेशन हो और उससे टिश्यू डैमेज हो जाए, वो क्या है? स्कार्स हैं। इसका क्लासिफिकेशन है 1st डिग्री में, 2nd डिग्री में, 3rd डिग्री में। 1st डिग्री में क्या होता है? इरिथमा देखने को मिलता है। 2nd डिग्री में ब्लिस्टर बनते हैं। 3rd डिग्री में आप देखोगे टिश्यू में ड्राइनेस और नेक्रोसिस देखने को मिलता है।
अब ये स्काल यानी फफोले पड़ते कैसे हैं? जैसे गर्म पानी हो, ऑयल हो या टार हो, इन चीज़ का कांटेक्ट होने से क्या होता है? स्काल्ड। स्काल के फीचर्स क्या हैं? स्काल्स में कभी भी सिंजिंग देखने को नहीं मिलती, ठीक है। इसके शेप वेरी करते हैं। ट्रिकल पैटर्न देखने को मिलता है। क्या होता है ट्रिकल पैटर्न? जब पानी किसी के ऊपर फेंक दिया जाता है तो वो पानी क्या फैल जाता है पूरा, ठीक है, और इस तरीके से ड्रॉप वगैरह का फैला हुआ पोर्शन देखने को मिलता है। तो स्काल्स में ये आपको पैटर्न देखने को मिल जाता है। मान लीजिए कोई ओकेशनली स्टीम इनहेल कर लिया, ओरल कैविटी, नजल म्यूकोसा, लैरिंक्स, एपिग्लॉटिस, ये सब इफेक्ट हो गए, उससे भी स्काल्ड हो जाता है। नेक्स्ट, स्काल्ड से कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है? पर्सन शॉक में चला गया हो, उसके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो गया हो, या सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ हो, या एस्पेजिया हो। एस्पेजिया का मतलब क्या है? एक्यूट लैक ऑफ O2, ठीक है। इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होती है? हो सकता है कि ये एक्सीडेंटल हो, बहुत कम ऐसा होता है कि ये इंटेंशनल हो। सुसाइड तो बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। अब इस स्काल का थोड़ा सा हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। मान लीजिए गर्म पानी है, इसमें किसी पर्सन का हाथ डल गया, ठीक है। तो ये जो आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है हाथ में, वो क्या है? टिपिकल स्काल्डेड एरिया विद शार्प डीमार्केटिंग एजेस देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद देखते हैं इंजरीज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। क्या हो सकते हैं इसके सोर्सेस? डोमेस्टिक हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है, या फिर लाइटनिंग हो सकती है। करंट दो टाइप के, एसी और डीसी, जिसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन होता है? एसी करंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से डेथ कैसे हो सकती है? हो सकता है किसी पर्सन का रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया हो, या कार्डिक अरेस्ट हुआ हो, या फिर बर्न हुआ। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी से क्या इंजरी हो सकती है? पहली, कॉन्टैक्ट इंजरी हो सकती है। दूसरी, स्पार्क इंजरी हो सकती है। तीसरी, फ्लैश बर्न हो सकता है। पहला देखते हैं कॉन्टैक्ट इंजरी। इसमें किसी भी पर्सन का क्लोज कॉन्टैक्ट आ जाना वायर से, इलेक्ट्रिकली लाइव ऑब्जेक्ट, इससे क्या होगा? कॉन्टैक्ट इंजरी होगी। जैसे आप देख सकते हो ये फिंगर है और यहाँ पे कंडक्टर कॉन्टैक्ट में आ गया, काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट में है, तो ये क्या कहलाता है? कॉन्टैक्ट इंजरी कहलाता है। अब देखते हैं स्पार्क इंजरी। अभी आप देखो कंडक्टर क्या है, थोड़ा दूर है, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं पुअर कांटेक्ट में होना चाहिए हमारा फिंगर। नेक्स्ट होता है फ्लैश बर्न। ये हाई टेंशन वायर में कांटेक्ट आने से ये बर्न होता है। जैसे बड़े बड़े हाई टेंशन वायर में लाइनमैन काम करने वाले होते हैं, तो उनको ऐसा ये करंट लग गया, तो हम कहते हैं फ्लैश बर्न हुआ है, ठीक। So this is all about topic burn. Please like, share, subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon so that you will not miss any updates. Thank you.